हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। बेटा इस चैप्टर में हम एलिमेंट्री कनाल और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और बेटा इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, कौन कौन से जूस सीक्रेट करती है, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके बेटा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग तरह के फूड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनका डाइजेशन कैसे होता है। ओके बेटा। और हमारी बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स है जो इनका डाइजेशन करते हैं, और किस किस ऑर्गन में इनका डाइजेशन होता है, और किसी स्मॉलेस्ट फॉर्म में इनका डाइजेशन होता है। ओके बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन। ओके बेटा, देखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। सबसे पहले बेटा जो भी हम चपाती है, रोटी है, ओके बेटा, सबसे पहले हम उसको माउथ में लेते हैं। तो माउथ या बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है सबसे पहले किसका डाइजेशन? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड्स है। कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स है। और इनकी टाइप्स हम बेटा एक अलग से एक टॉपिक है, चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे पढ़ेंगे। तो बेटा देखो जो है सबसे पहले जो माउथ या बक्कल कैविटी, माउथ या बक्कल कैविटी। तो बेटा जो स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? माउथ या बक्कल कैविटी में। तो हम यहां पढ़ेंगे जो भी है माउथ या बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन कहा? माउथ या बक्कल कैविटी। इन माउथ या बक्कल कैविटी। ओके बेटा। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवा की पीएच कितनी होती है? 6.8 पीएच होती है। तो बेटा ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड, इसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए एक रिएक्शन है बेटा, वो आपको नोट करनी पड़ेगी। तो देखो जो स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। जो स्टार्च है ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। इस पॉलीसैकेराइड्स को ओके बेटा कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कितनी पीएच पर? 6.8 पीएच। 6.8 पीएच पर, जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। ओके, उसपे जो भी है इस स्टार्च की पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? डाइसैकेराइड्स। अब ये जो डाइसैकेराइड्स है बेटा, डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या है? मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड्स के है। अब ये डाइसैकेराइड्स बक्कल कैविटी से कहां गई? स्टोमक में। किसके थ्रू? इसोफेगस के थ्रू। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में होता है कि नहीं होता, तो आपको लिखना है नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टोमक के अंदर कैसा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। और हाईली एसिडिक मीडियम में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और कोई डाइजेशन नहीं होगा स्टार्च का। तो जो सेकंड पार्ट है बेटा, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर हम क्या बताएंगे? नो डाइजेशन ऑफ स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता। नो
डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता बेटा। ओके, अब डाइजेशन का होगा, अब ये फूड कहां एंटर कर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थर्ड नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने टाइप के जूस एंटर करते हैं बेटा? लीवर से जूस आएगा, बाइल जूस डुओडेनम में एंटर कर जाएगा। ओके बेटा, पैनक्रियाज से आएगा कौन सा जूस? पैनक्रिटिक जूस डुओडेनम में एंटर कर गया। और इंटेस्टाइन का खुद का जूस होता है तो इंटेस्टाइनल जूस। तो डुओडेनम के अंदर कितने टाइप? डुओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने टाइप के जूस एंटर करेंगे? 3 टाइप के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, एंटर्स 3 टाइप्स जूस, 3 टाइप्स जूस। और 3 टाइप के जूस कौन कौन से बेटा? एक है बाइल जूस, बाइल जूस। अब आपसे पूछे क्या बाइल जूस है ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो आप लिखना नो। ओके बेटा, ये सिर्फ फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प नहीं करता। तो बाइल जूस हेल्प नहीं करता किसका डाइजेशन में? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के। ओके बेटा, बच गए 2 टाइप के जूस। एक जूस का नाम क्या है? पैनक्रिटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। और थर्ड जूस कौन सा बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। ओके बेटा, अब जो ये पैनक्रिटिक जूस है बेटा, पैनक्रिटिक जूस है। अब पैनक्रिटिक जूस जो है एक एंजाइम रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? पैनक्रिटिक अमाइलेज। पैनक्रिटिक जूस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाम क्या उसका? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज। अब पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंजाइम है, ये क्या काम करेगा? सेम ये काम करेगा बेटा। जो स्टार्च थी पॉलीसैकेराइड्स, तो इस पॉलीसैकेराइड्स को किस में कन्वर्ट करता है? डाइसैकेराइड्स में। बस पीएच का लेवल और एंजाइम का नाम चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, कितनी पीएच पे काम करेगा? 8.0 से 8.8 पीएच, यानी कि हाई, ये एल्केलाइन पीएच है बेटा। ओके, एल्केलाइन मीडियम है इस पर। और सलाइवरी अमाइलेज की जगह कौन सा एंजाइम बेटा? पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंजाइम। किसमें ब्रेक करेगा? पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड्स में। ओके, अब थर्ड टाइप का जूस कौन सा है? इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनके नाम क्या है? वो है डाइसैकेराइडेजीज। देखते हैं बेटा, तो बेटा दूसरा, तो बेटा हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम? डाइसैकेराइडेजीज एंजाइम। डाइसैकेराइडेजीज एंजाइम, डाइसैकेराइडेजीज होते हैं। ओके बेटा, अब डाइसैकेराइडेजीज कौन कौन से? ओके, माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज। तो यहां पर है माल्टोज। माल्टोज क्या बेटा? डाइसैकेराइड। ओके, लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड्स। अब इनको ब्रेक करेंगे, इनके आगे एजिज वर्ड लगा देना, तो ये एंजाइम, तो माल्टोज को कौन सा? माल्टेज। कौन सा एंजाइम? माल्टेज।
लैक्टोज को कौन सा एंजाइम, लैक्टेज। सुक्रोज को कौन सा एंजाइम, सुक्रेज, सुक्रेज। ओके बेटा। और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को दो चीज में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। डाइसैकेराइड का मतलब है दो सुगर, वन सुगर ग्लूकोज, वन सुगर ग्लूकोज, तो कितनी सुगर हो गई, दो सुगर हो गई बेटा। ओके। अच्छा जी, लैक्टोज है, इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ओके। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो बेटा हमने इस रिएक्शन से क्या देखा, इस रिएक्शन से हमने देखा कि सभी रिएक्शन के अंदर क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की। ओके बेटा। तो ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीटली डाइजेस्टेड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर हमने स्टार लगा करके हमने लिख दिया कि ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड स्टार्च। यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया किसका डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया बेटा। ओके। अच्छा बेटा, अब हम किसका डाइजेशन पढ़ेंगे, अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। ओके। जब स्टार्च टूटती है तो सबसे 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 जो स्मॉलेस्ट मोनोमर है उसका क्या नाम है, ग्लूकोज। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अब प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं हम। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके बेटा, जब तक प्रोटीन टूटता अमीनो एसिड बन जाएगा तब हम कहेंगे कि प्रोटीन कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है। ओके बेटा। अब प्रोटीन टूटते अमीनो एसिड कैसे बनेगा वो हम पढ़ते हैं बेटा। ओके। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन पूछे आपसे माउथ या बक्कल केविटी में होता है कि नहीं होता, तो लिखना माउथ या बक्कल केविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होते। ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे माउथ या बक्कल केविटी, माउथ या बक्कल केविटी में लिखना नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होते। इसके बाद प्रोटीन कहां चला गया, स्टोमक में एंटर कर गया। तो सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, स्टोमक के बारे में। क्या स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि स्टोमक है, स्टोमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर सेल आती है, जिनमें से हम दो सेल के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, पेप्टिक सेल और ऑक्सिंटिक सेल। ओके बेटा। तो यहाँ पे हमने देखा इसके अंदर एक पेप्टिक सेल देखा, पेप्टिक सेल, और सेकंड हमने देखी ऑक्सिंटिक सेल। अब पेप्टिक सेल दो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, दोनों के दोनों इनएक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्टिक सेल सिक्रेट करती है किसको, पेप्सिनोजन, और सेकेंड एंजाइम कौन सा है, प्रोरेनिन। ऑक्सिंटिक सेल क्या सिक्रेट करती है, HCl। अब HCl इन दोनों एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। ओके बेटा। तो जैसे ये एक्टिव हो जाते हैं पेप्सिन और रेनिन, ओके बेटा, तो ये क्या काम करेंगे,
जो प्रोटीन है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बेटा। प्रोटीन को कौन पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में HCl के थ्रू, पेप्सिन HCl के थ्रू एक्टिव हुआ है बेटा ये। ओके, अब प्रोटीन को कौन पेप्सिन है कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन और प्रोटियोज में, पेप्टोन प्लस प्रोटियोज। ओके बेटा, और स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो बेटा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है बेटा। ओके, जैसे गेहूं लिया, उसको हमने ब्रेक किया तो दलिया बना, तो दलिया के सेमी, फिर दलिया से भी क्या बनता है, आटा बनता है ना बेटा। तो ये सेमी डाइजेस्टेड, और सेमी डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं चाइमी, या काइम बोलते हैं, या काइमी। ओके बेटा, ये क्या है, पेप्टोन और प्रोटियोज क्या है, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है। और सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं बेटा, काइम कह सकते हो, काइम या चाइम या चाइमी। ओके बेटा, अच्छा जी, वो कहते हैं ना जो है आजकल जो आप ट्रेन में तो बैठे हुए हो ना बेटा, तो ट्रेन में आप बैठते हो बेटा, तो अलग अलग सिटी में से ट्रेन होकर के गुजरती है, तो वहां पर चाय की लैंग्वेज भी अलग अलग है बेटा। ट्रेन के अंदर जो चाय देने आते हैं ना, कोई बोलेगा चाय चाय चाय। ओके बेटा, अगला स्टेशन आया, ओके, तो वहां पे बोलते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। कहीं और आगे ट्रेन मूव करी, वहां कोई स्टेशन आया, तो वहां पे बोलते हैं चाहिए का ओनली चा वर्ड कर दिया, चा चा चा। कहीं और आगे गए बेटा, मैं गुजरात गया था तो वहां का एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा मैं। ओके बेटा, ओके, तो जैसे रतलाम, कोटा, अजमेर ये सब आते हैं रास्ते में, तो कहीं पे आया तो वहां पे चा का च कर दिया, च च। ओके बेटा, देखो बेटा, जो अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते बेटा, आपके आगे से आपसे डिस्कस नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि आप और हम दोनों क्या है, फैमिली मेंबर हैं। तो बेटा यहाँ पे ये वर्ड डिस्कस आया चाइम। ओके बेटा, तो मैंने ये एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस किया बेटा। तो ये जो चाइम है या काइम है, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, अगर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो बेटा, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं जो काइल। ये काइम है, ये काइल है। ओके बेटा, याद रहेगा, काइल क्या है, काइल है कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं। और कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड कहां एंटर करता है, मतलब कहां पर होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके बेटा, और स्टोमक में क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। सेमी डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को काइल बोलते हैं, याद रखना बेटा। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद ये जो पेप्टोन और प्रोटियोज है, ये कहां पर एंटर कर जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुडेनम में कितने टाइप के जूस होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, बाइल जूस, पैनकेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस सिर्फ फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। तो बच गए कितने टाइप के जूस, 2 टाइप के। ओके, इसके बाद हमने देखा 3rd नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 टाइप के जूस में से हमने आज 2 टाइप के जूस डिस्कस कर रहे हैं। एक तो कौन सा बेटा, पैनकेटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस, और सेकंड है इंटेस्टाइनल जूस। पैनकेटिक जूस है, इसके भी 3 एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और इंटेस्टाइनल जूस के भी 3 एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको उन एंजाइम के नाम पता होना चाहिए बेटा। पैनकेटिक जूस में जो 3 एंजाइम आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। जो सेकंड एंजाइम है, उस सेकंड एंजाइम का नाम क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। और जो थर्ड है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
पेप्टाइडेज। ओके बेटा, और इंटेस्टाइनल जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखो बेटा। एक एंजाइम उसका नाम है एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज। सेकंड है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। और थर्ड है अमीनोपेप्टाइडेज, ओके बेटा, तो हमें जैसे ही 6 एंजाइम के फंक्शंस पता चल जाएंगे, प्रोटीन का डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिप्स, ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तीनों के तीनों एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। तो इनको एक्टिव कौन करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी वेरी आईएमपी इंपोर्टेंट है बेटा। ओके, तो ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है। तो ये कौन सा एंजाइम, एंटीरोकाइनेज ये रहा। ओके, अब ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम इसको एक्टिव करेगा। ओके, ट्रिप्सिनोजन को कौन सा एंजाइम, एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन आ रहा है बेटा यहां तक समझ में। ओके, अब ट्रिप्सिन तो एक्टिव हो गया, हमें एंटीरोकाइनेज का फंक्शन पता चल गया। अब कितने, एंटीरोकाइनेज का क्या फंक्शन है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके, बच गए कितने एंजाइम, 5 एंजाइम्स। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को प्रोवर्ड हट जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा। ओके बेटा, कौन सा एंजाइम्स, ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन इन दोनों एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। ओके बेटा, यहां पे काइमोट्रिप्सिनोजन में से ओजन हटा दिया तो क्या हो गया, काइमोट्रिप्सिन। यहां प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज में से हमने प्रोवर्ड हटा दिया तो क्या हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, ये पेप्टोन और प्रोटियोज को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। ओके, किसमें तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखो बेटा, कौन से एंजाइम, 2 एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। अब ये दोनों एंजाइम्स किसको, पेप्टोन और प्रोटियोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स में, यहां तक आ रहा है बेटा समझ में। अच्छा बेटा, अब जो पॉलीपेप्टाइड है फिर इसके बारे में हम देखते हैं। हमने लिखा है पॉलीपेप्टाइड। अब इस पॉलीपेप्टाइड को कौन सा एंजाइम्स, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज। इसको डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा। ओके, पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड में। ओके बेटा, और इस डाइपेप्टाइड को कौन सा एंजाइम, अमीनोपेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम, अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम। अमीनोपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में। और बेटा हम यहां पर स्टार डाल के आप लिख दो कि अमीनो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन। हम यहां लिख सकते हैं अमीनो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ
डाइजेस्टेड प्रोटीन। और प्रोटीन की सबसे स्मॉल फॉर्म का क्या नाम है? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अब हम किसका डाइजेशन पढ़ेंगे? फैट का डाइजेशन। ओके, जो भी आप घी या तेल लिपिड है, ओके बेटा, ये किस में आते हैं? फैट के अंदर आते हैं। तो फैट यानी कि बटर, इनका डाइजेशन। अच्छा बेटा, ओके, तो बेटा यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर अब हम क्या देखेंगे बेटा? फैट का डाइजेशन। ओके, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड। ओके बेटा, अब फैट का डाइजेशन क्या माउथ या बक्कल कैविटी में होता है? माउथ या बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, तो नो डाइजेशन ऑफ फैट इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में नो डाइजेशन ऑफ फैट, कोई एंजाइम नहीं होते। फिर स्टोमक में होता है कि नहीं होता? नंबर सेकंड है स्टोमक। कहते हैं स्टोमक के अंदर वेरी फ्यू अमाउंट में होता है, बहुत ही कम मात्रा में फैट का डाइजेशन होता है। ओके बेटा, किस एंजाइम के कारण? लाइपेज एंजाइम के कारण। तो ओके, डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, इसमें लिखूंगा फैट का डाइजेशन होता है, अकर्स होता है इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में होता है। कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? बाई लाइपेज एंजाइम के थ्रू। अब आते हैं थर्ड पार्ट में बेटा। ओके, थर्ड पार्ट का नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड पार्ट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने टाइप के जूस एंटर करते हैं? 3 टाइप के जूस एंटर करते हैं। एक का नाम क्या है? बाइल जूस। क्या बाइल जूस हेल्प करता है किसके डाइजेशन में? फैट डाइजेशन में करता है बेटा। ओके, बाइल जूस होता है, पैनक्रिएटिक जूस होता है और इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस होता है। अब बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर नो एंजाइम। कहते हैं बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि बेटा बाइल जूस के हम यहाँ पे 2 फंक्शन लिख सकते हैं। एक तो बाइल जूस जो है पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इनके एंजाइम को एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए बेटा, एल्कलाइन मीडियम। तो इनके एंजाइम को एक्टिव करता है ये कौन? बाइल जूस। उनको एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगा तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और फैट का डाइजेशन होगा। फर्स्ट फंक्शन तो ये है। सेकंड, बाइल जूस के अंदर होता है बाइल साल्ट। वो बाइल साल्ट क्या करेगा? लार्ज फैट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके बेटा, बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर क्या होता है? बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट क्या करेगा बेटा? जो लार्ज फैट है, उस लार्ज फैट को कौन? बाइल साल्ट। कितनी पीएच पर? 8.0 से 8.8 पीएच, जो अल्कलाइन पीएच है, उस पर इस लार्ज फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। ये लार्ज फैट थी बेटा। ओके, इस लार्ज फैट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। किसने? बाइल साल्ट ने। ओके बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं
इमल्सिफिकेशन एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज इमल्सिफिकेशन तो लिखना द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मोलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स बाय बाइल साल्ट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अब जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट है या इमल्सिफाइड फैट है, कैसे फैट है? इमल्सिफाइड फैट है, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट है फैट को। इनमें पैनकेटिक जूस से एंजाइम आएगा। किससे आएगा? पैनकेटिक जूस से। कौन सा एंजाइम? पैनकेटिक अमाइलेज एंजाइम। सॉरी बेटा, अमाइलेज तो किसके लिए है? स्टार्च के डाइजेशन के लिए। यहाँ फैट का डाइजेशन चल रहा है तो यहाँ पे आएगा पैनकेटिक लाइपेज एंजाइम, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ओके बेटा। और इंटेस्टाइनल जूस में होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इस इमल्सिफाइड फैट को कौन सा एंजाइम? पैनकेटिक लाइपेज एंजाइम, पैनकेटिक लाइपेज एंजाइम। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड्स में। ओके बेटा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा टॉपिक्स, लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा। वो इसलिए है क्योंकि ये सब डिपेंड करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं ये। ओके बेटा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बेटा। जैसे वो कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा ये आपको इजी लगेगा। अच्छा बेटा, आगे देखो। अब ये क्या है? इमल्सिफाइड फैट को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इन तीनों को कौन सा एंजाइम? इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर देगा? टू फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ओके बेटा। ओके। और बेटा जब फैट टूटती है ना तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट बनती है टूट के, वो क्या बनती है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनती है। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट। यहां पे फैट का डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड हो गए बेटा। और ये क्या है? एंड प्रोडक्ट है। क्या ये? एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड। आया बेटा समझ में? ओके। अच्छा बेटा, एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं बेटा, रिकॉल करा देता हूं। देखो बेटा, आज की क्लास में हमने डाइजेशन पढ़ा। किस किस का डाइजेशन पढ़ा? आज क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन पढ़ा बेटा। तो देखो बेटा, सिंपली ध्यान दो बेटा। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, सभी का डाइजेशन पढ़ने के लिए बेटा हमें 3 ऑर्गन पे ज्यादा नोटिस करना है। माउथ या बक्कल कैविटी, सेकंड हमें स्टोमक। ओके बेटा। और थर्ड हमें स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ या बक्कल कैविटी में होता है कि नहीं होता? होता है। किस एंजाइम के कारण? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम के कारण। पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डाइसैकेराइड्स में। और डाइसैकेराइड कहां एंटर कर गई? स्टोमक में। स्टोमक में हाईली एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, इसका डाइजेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में चला गया फूड। ओके। अब इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस कोई कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। 2 जूस और पैनकेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पैनकेटिक जूस में कौन सा एंजाइम? पैनकेटिक अमाइलेज। वो सेम वही काम करेगा, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को डाइसैकेराइड में, पैनकेटिक अमाइलेज। इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस है, उसके अंदर डाइसैकेराइडेज एंजाइम है। वो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे। डाइसैकेराइड कौन कौन सी है? माल्टोज है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में ब्रेक कर देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में।
ओके, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। तो तीनों रिएक्शन में हमने देखा ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। सिंपल है ना बेटा? हाँ बेटा, प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है? नहीं होता। ओके, माउथ या बकल कैविटी में नहीं होता। स्टोमक में होता है? होता है। स्टोमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस। उसमें हमने पढ़ा एक एंजाइम जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, और HCl है। HCl इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करेगा। ओके बेटा, पेप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन और प्रोटियोज में कन्वर्ट करेगा। ये कहां एंटर कर जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनकेटिक जूस है, उसमें 3 एंजाइम, इंटेस्टाइनल जूस है उसमें 3 एंजाइम। पैनकेटिक जूस में एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बस तीनों की तीनों एंजाइम क्या इनएक्टिव है। तो इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ओके बेटा, अब जैसे ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन में बाकी 2 एंजाइम है। कौन कौन से 2 एंजाइम्स? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी उनको एक्टिव कर देगा। और ये एक्टिव एंजाइम पेप्टोन और प्रोटियोज को कन्वर्ट कर देंगे पॉलीपेप्टाइड में। अब पॉलीपेप्टाइड को डाई पेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, और डाइपेप्टाइड को अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन। सिंपल बेटा, वेरी गुड। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, स्टोमक में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसके बाद मेन डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूस एंटर करते हैं, बाइल जूस, पैनकेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस है उसमें बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट क्या करेगा? लार्ज फैट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इस इमल्सिफाइड फैट को पैनकेटिक जूस एंजाइम आएगा पैनकेटिक लाइपेज, वो इसको ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। अब इंटेस्टाइनल जूस आएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम, वो इस ग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट। ओके बेटा, तो बेटा पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।